हेलो बच्चों, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे घातांक तथा करणी। ठीक है, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे घातांक तथा करणी। इसमें हम लोग बच्चों आगे पढ़ेंगे घातांकों के नियम। इससे पहले हमने अभाज्य गुणनखंड करना सीखा था और अभाज्य गुणनखंड करके उसको घात के रूप में लिखना सीखा था। ठीक है, अब बच्चों हम लोग पढ़ा, हमारा नया टॉपिक है घातांकों के नियम। ठीक है, 5 तरह के बच्चों टोटल नियम होते हैं घातांकों के, जिन नियमों को आपको जानना है और उन्हीं नियमों के हिसाब से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये इसमें हमारा पहला जो नियम है वो होता है, पहला जो हमारा नियम है कि अगर किसी नंबर की पावर m है, ठीक है, a कोई नंबर है उसकी पावर m है और एक कोई नंबर है जिसकी पावर क्या है n है, ठीक है, और दोनों के बीच में किस चीज़ का निशान है, मल्टीप्लाई का निशान है। किस चीज़ का, दोनों नंबर्स जो हैं उनके पीछे नीचे किसका निशान है, मल्टीप्लाई या गुणे का निशान है। a और ये भी a है, ठीक है, दोनों नंबर्स जो हैं वो सेम हैं और उनकी पावर्स क्या हैं, अलग अलग हैं। तो हम क्या करेंगे, इस a की पावर क्या कर देंगे, m प्लस n। जैसे एक एग्ज़ाम्पल हम दे रहे हैं आपको, एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 की पावर 4 है, इनटू कहा गया है 2 की पावर 3। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 2 की पावर 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 7। आ गई बात समझ में। तो पहला नियम हमारा क्या है, अगर किसी भी नंबर की पावर a है, a की पावर m है और किसी सेम वही नंबर की पावर कितनी है, n है, और दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, a की पावर m प्लस n। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, बार बार आपको पता है गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। गुणा किया हमने एग्जाम्पल के तौर पे 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3 थी, तो 2 की घात 4 प्लस 3, आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 2 की घात 7 आ जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह से एक हमारा दूसरा नियम है। दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर कोई नंबर है उसकी पावर क्या है, m है, और डिवाइड कर रहे हैं वही सेम नंबर लेकिन उसकी पावर क्या है, n है। जब ऐसी कंडीशन हमारे पास होती है, मल्टीप्लाई की जगह किसका निशान है, डिवाइड का, ठीक है, और नंबर जो हैं वो दोनों हमारे सेम हैं लेकिन पावर क्या है दोनों की, डिफरेंट, एक की m है और एक की n है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास आ जाएगा a की पावर m माइनस n। ठीक है, m में से हम n को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। बस यहाँ पे ये याद रखिएगा कि जो m है वो हमारा किससे बड़ा होना चाहिए, n से बड़ा होगा। ठीक है, m इज़ ग्रेटर देन n। ठीक है, m और n में m बड़ा होगा। ठीक है, जैसे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम आपसे बोलें कि एक क्वेश्चन है 2 की पावर 4, ठीक है, इसको डिवाइड करना है 2 की पावर 2 से। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2, 4 में से 2 घटाएंगे 2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 की पावर 2। आ गई बात समझ में। ठीक है, एक चीज़ और बच्चों, जब ये होगा घातें घटेंगी तो m आगे वाला नंबर बड़ा होगा और पीछे वाला नंबर छोटा होगा। जैसे ये देखिए हमारा 4 बड़ा है और 2 छोटा है, तो हम सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन मान लीजिए अगर हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें हमारा n बड़ा होता है और m छोटा होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम या तो फिर a की पावर माइनस n माइनस m करेंगे, ठीक है, या हम क्या करते हैं 1/a की पावर m माइनस n करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, आ रही है बात समझ में। या तो कंडीशन m बड़ा होगा तो पिछली वाली कंडीशन सॉल्व करेंगे, अगर m छोटा होता है किससे, m जो है वो छोटा है किससे, n से। ठीक है, m इज़ लेस देन क्या है, n है, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, a की पावर माइनस ब्रैकेट में n माइनस m ब्रैकेट बंद। ठीक है, या फिर 1/a की पावर m माइनस n। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है
3 की पावर 5 डिवाइड करना है 3 की पावर 8 से। यहाँ देखिए ये m है हमारा, m इज इक्वल टू कितना है 5 और n इज इक्वल टू कितना है 8। तो m छोटा हो गया ना n से, ठीक है, 8 बड़ा है। तो हमने फॉर्मूला क्या बताया, जब ऐसी कंडीशन होगी तो हम लिखेंगे 3 माइनस आधार रहता है माइनस n, n क्या है 8 माइनस 5। तो आंसर कितना आ जाएगा 3 माइनस 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना 3, ठीक है, 8 प्लस में है तो वो प्लस में। तो एक हमारा आंसर आ जाएगा 3 की पावर -3। और या फिर जो दूसरी कंडीशन हमने बताई थी क्या लिखेंगे 1 अपॉन a की पावर, a कितना था 3, a हमारा यहाँ पे कितना है 3 है, ठीक है, इसकी पावर कितनी m माइनस n, यही बोला था। तो m माइनस n इन सेंस ये हो जाएगा, इसका मतलब m कितना है हमारा 5 माइनस n कितना है 3, तो ये हो जाएगा, सॉरी ये है हमारा 8, ये है हमारा 8। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 3 की पावर -3, ठीक है। अगर हम ये लिखेंगे तो भी हमारा आंसर सही है और ये लिखेंगे तो भी हमारा आंसर सही है।